हेलो टू ऑल माय सीए इंटर स्टूडेंट्स। एज यू ऑल नो, मैं आपको यूट्यूब पे फिनेंशियल मैनेजमेंट पेपर नंबर 6 से पढ़ा रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको 5 लेक्चर्स मिला रहेगा, जिसमें फर्स्ट लेक्चर मैंने बेसिक्स ऑफ एफएम पढ़ाया था और उसके बाद जो आगे के 4 लेक्चर्स मैंने लिए हैं, इस लेक्चर में मैंने आपको एक चैप्टर सिखाया था जिसका नाम वॉज कैपिटल स्ट्रक्चर। वी हैव डन कैपिटल स्ट्रक्चर में एक पार्ट जिसको बोलते हैं ईबीआईटी ईपीएस। तो अगर आपने वीडियोस चेकआउट नहीं किया तो आप मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हो सीए इंटर एफएम का, उसके अंदर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब आज का लेक्चर मैं अनफॉर्चुनेटली ओबीएस पे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरे को स्पेक्स है और मेरा स्पेक्स टूट गया है, तो मुझे वो स्क्रीन कुछ दिख रहा नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको ये आईपैड पे सिखा रहा हूँ। आई होप आपको मेरी आवाज़ पहुंचेगी और आपको समझ में भी आएगा। तो प्लीज़ मैनेज 1 to 2 लेक्चर्स जब तक मेरा नया चश्मा नहीं आ जाता। तो लेट्स स्टार्ट with a new topic. In today's lecture बच्चा we are covering one topic। वैसे तो मेरा प्लान था आपको लेवरेज करवाने का, बट क्योंकि मेरे को बहुत सारे जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं, मैं भले ऑफलाइन क्लास में नहीं सिखाता बट कुछ बच्चों ने डिमांड किया कि सर आप मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एक चैप्टर है वो पहले करवा दो। तो ये हम टॉपिक करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये 5 से 10 मार्क का एग्जाम में आता है। ये भी एक बड़ा चैप्टर है। आज हम इसका लेक्चर 1 करने वाले हैं, जिसके अंदर में मैं आपको एक मेथड बताऊंगा। जैसे वर्किंग कैपिटल निकालने के 2 मेथड है, एक होता है कंपोनेंट वाइज और एक होता है वर्किंग कैपिटल साइकिल मेथड। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल मेथड। तो करते हैं आज का लेक्चर शुरू। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप डू शेयर करना है वीडियो अपने दोस्तों से एंड डू कंसिडर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। देखो बच्चा, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। जो वर्किंग कैपिटल जो चैप्टर है 5 से 10 मार्क के लिए एग्जाम के लिए आता है, 2 मेथड्स है, कोई भी एक मेथड पेपर में पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले ना एक एफएम का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। एफएम क्या है सर? बिजनेस है, एक कॉर्पोरेट होता है। कॉर्पोरेट या बिजनेस के अंदर 2 चीज होते हैं, एक होता है पैसा कहाँ से आएगा और एक होता है पैसे कहाँ पे खर्चे होंगे। पैसे कहाँ से आएंगे इसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड्स। तो सोर्सेस ऑफ फंड्स के अंदर हमें डिफरेंट चैप्टर स्टडी करना है। उसमें से एक चैप्टर हमने अभी स्टडी किया था लास्ट लेक्चर तक, ईबीआईटी ईपीएस, जिसमें हम क्या करते थे, बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते थे जिसका ईपीएस और एमपीएस क्या होता था बच्चा, हाई होता था। फिर हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम रिस्क फैक्टर को चेक करते हैं, कितना रिस्की कौन फाइनेंस कॉस्ट कितना रिस्क है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना रिस्क है उसके अंदर, उसके लिए हम लेवरेजेस पढ़ेंगे। फिर एक कैपिटल स्ट्रक्चर, जिससे मैंने आपको बोला हमने एक ही पार्ट पढ़ा ईबीआईटी ईपीएस, फिर अलग अलग लोगों ने ना डिफरेंट थ्योरीज दी है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर एक चैप्टर है बच्चा जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आपको इक्विटी की कॉस्ट कैसे निकलती है, डेट की कॉस्ट कैसे निकलती है, प्रेफरेंस की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब सिखाया जाएगा। फिर कंपनी को ये भी डिसाइड करना होता है कि डिविडेंड दे या ना दे, तो उसके लिए हमें डिविडेंड डिसीजंस पढ़ना पड़ता है। ये सब चैप्टर बच्चा सोर्सेस ऑफ फंड्स के अंदर आता है। और हम हमारे पास अभी पैसे तो आ गए, हम खर्चा कहाँ पे करें? तो बिजनेस में जो खर्चा है वो 2 ही एरियाज में होता है। एक होता है फिक्स्ड एसेट परचेस करने में, उसके लाइसेंसेस वगैरह परचेस करने में, जिसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और इसे पढ़ने के लिए हमें एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है, बहुत फेमस चैप्टर है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या फिर उसे कैपिटल बजटिंग भी बोला जाता है। और कैपिटल बजटिंग में कितना रिस्क इन्वॉल्व है उसके लिए हम एक चैप्टर और पढ़ेंगे, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। ठीक है। इसके अलावा बिजनेस को चलाने के लिए उसमें कुछ एसेट्स लायबिलिटीज भी होंगे, तो हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत लगती है, जिसका सिंपल मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जिसमें हम पढ़ेंगे डेटर्स को कैसे मैनेज करना है, पेबल्स को कैसे माइनस करना है, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, कैश को कैसे मैनेज करना है। और इन चारों को अगर मैं मिला दूं तो इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। और बच्चा इन सब में ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे ईबीआईटी ईपीएस में हमने सुना था डेट इक्विटी, ऐसे ही बच्चा एक होता है फाइनेंशियल लेवरेज, एक होता है ऑपरेटिंग लेवरेज। तो डिफरेंट चैप्टर्स में ना यू विल स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जिसके कुछ ना कुछ यूज रेशियो के अंदर भी होता है। तो इन सबको मिला दूं तो एक चैप्टर हमें और पढ़ना है लास्ट में, जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। तो ये मैंने आपको एफएम का एक आइडिया दिया है कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। अब बच्चा हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है। देखो, वर्किंग कैपिटल का बच्चा मतलब बहुत सिंपल है, कितना पैसा आपने ब्लॉक करके रखा है डेटर्स के अंदर, इन्वेंट्रीज के अंदर, और बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए कितना कैश बैलेंस रिक्वायर्ड है,
उसके लिए कितना अमाउंट आपने ब्लॉक करके रखा है, इसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे आपको पता है कोई भी बिजनेस जब आप शुरू करोगे तो शुरू में जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे बिजनेस में वो आपका ही पैसा होगा। ये पैसा आपको डालना ही पड़ेगा बिकॉज बिजनेस जब शुरू किया है तो अपना पैसा लगता है। बट आपका जब ये सारा सामान बिक जाएगा तो आपके पास दो चीज होगी बच्चा, एक तो इस गुड्स का कॉस्ट भी आपको रिकवर होएगा और साथ में कुछ प्रॉफिट भी होएगा। अब प्रॉफिट तो आप घर लेके जाओगे बट जो ये पैसा है वो वापस आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे ना, तो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम ये आपका पैसा नहीं होता है। जो बिजनेस में सेल करके आता है ना वही पैसा आप बार बार डालते हो। बट पहली बार जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पैसा डालना होता है बिजनेस के अंदर, यस और नो? यस सर, पैसा हमें डालना होता है। तो जब आपको पैसा डालना होता है तो आपको ये पहले सोचना पड़ेगा कि कितनी वर्किंग कैपिटल हमें लगेगी टिल दिस पीरियड। तो उसी को हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज डेफिनेशन? कितना वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू अमाउंट ब्लॉक इन रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स में डेटर बीआर दोनों आ जाते हैं। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री के अंदर अभी यहाँ पे तीन टाइप के स्टॉक्स कवर्ड है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, डब्ल्यूआईपी भी हो सकता है और फिनिश गुड्स भी। और कितना कैश बैलेंस रखेगा टू मैनेज डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब बच्चा एफएम के अंदर ना दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। कभी भी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोला ना तो ग्रॉस का मतलब समझ जाना वो सिर्फ करंट एसेट्स का बात कर रहा है। ग्रॉस मींस ओनली करंट एसेट्स। बट अगर क्वेश्चन में नेट वर्किंग बोला तो नेट वर्किंग का मतलब होता है नेट करंट एसेट, और नेट करंट एसेट का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जैसे आपके पास एसेट साइड में डेटर है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, कैश है, और क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है। तो इन सबको ऐड करो और इससे सब्ट्रैक्ट करो, जो अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल या नेट करंट एसेट्स या सीए माइनस सीएल। हमारे क्वेश्चन सिलेबस में मोस्ट प्रोबेबली नेट वर्किंग कैपिटल ही आएगा। नेक्स्ट बच्चा, अब आपको ये तो पता चल गया वर्किंग कैपिटल होता क्या है। अब वर्किंग कैपिटल में जो अमाउंट ब्लॉक करना है वो कैसे निकाले, उसका एस्टिमेशन करने के लिए वी हैव टू मेथड्स। पहले मेथड को बच्चा बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल मेथड या साइकिल मेथड। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? ऑपरेटिंग साइकिल मेथड या साइकिल मेथड, जो आज का पूरा लेक्चर इसी पे बेस्ड है। और सेकंड हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कंपोनेंट वाइज एस्टिमेशन या क्वांटिटेटिव मेथड। पहले बच्चा बात करते हैं फर्स्ट मेथड का, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड या साइकिल मेथड। सर ये मेथड में क्या होता है? देखो स्टेप्स पहले समझ जाओ, तीन ही स्टेप है। पहला स्टेप है जो भी आप ये रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन सब का पहले बच्चा आपको निकालना पड़ेगा होल्डिंग पीरियड। कौन सा पीरियड? होल्डिंग पीरियड। ये कैसे निकालते हैं मैं आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगा, बट पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे बच्चा? होल्डिंग पीरियड। एक बार आपने होल्डिंग पीरियड निकाल लिया तो सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको निकालना है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। क्या निकालना है? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। सर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकलता कैसे है? रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड, डब्ल्यूआईपी का होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड, डेटर का होल्डिंग पीरियड, ये सब ऐड करो। और क्रेडिटर ने आपको जितने दिन का क्रेडिट दिया है उसको सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो व्हाट इज फॉर्मूला? आर का मतलब रॉ मटेरियल, डब्ल्यू का मतलब डब्ल्यूआईपी, एफ का मतलब फिनिश गुड, डी का मतलब डेटर, सी का मतलब क्रेडिटर। तो आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस क्या करोगे? सी। एक बार आपका ओसीपी निकल गया, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो अब आप निकालो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? आपके कितने खर्चे होने वाले पूरे साल भर में वो निकाल लो, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है। इसको करो 365 डेज से डिवाइड। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो 365, क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है 360 दिन तो 360, क्वेश्चन बोल रहा है 350 तो 350, जो भी क्वेश्चन बोलेगा वो यहाँ पे लिखो। कुछ नहीं बोला तो 365, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना अपने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से, तो आपको आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। बट कभी कभी क्वेश्चन में डिजायर्ड कैश और बैंक बैलेंस भी दिया होता है। अगर ये दिया है बच्चा तो इसको इसमें ऐड कर दे, तेरे को वर्किंग कैपिटल का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, समझा? और एक फॉर्मूला भी है सर, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ही लिखो ऊपर। ये जो है ना 365 को अगर आप ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएंगे नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन 1 ईयर। तो हमने क्या किया, 365 को इससे डिवाइड कर दिया, तो जो भी नीचे आया ना सीधा, जैसे 4 टाइम आया फॉर एग्जांपल, तो इधर सीधा 4 से भी अगर आप डिवाइड कर दोगे
और इसमें डिजायर्ड कैश या बैंक बैलेंस ऐड कर दोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो क्या सबको स्टेप समझा? बोलो सर वापस क्या है पहला स्टेप? पहला स्टेप हम निकालेंगे बच्चा वेरियस होल्डिंग पीरियड। सेकेंड, उन सबको ऐड लेस करेंगे। किसको ऐड करेंगे सर? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेट, इन सबको ऐड करेंगे और क्रेडिटर को सर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद बच्चा ये सब करने के बाद हम निकालेंगे ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट को 365 डेज से डिवाइड करो और उसको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें जो भी कैश या बैंक बैलेंस है वो ऐड कर दो, आपको आ जाएगा। एक और मेथड क्या बोलता है, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट को एक साल में जितना भी ऑपरेटिंग साइकिल्स यूज होगा उससे डिवाइड करो और उसमें वन ऐड डिजायर्ड बैंक बैलेंस ऐड कर दो, स्टिल आपका बच्चा आंसर आ जाएगा। अब बच्चा एक चीज आपको मुझे और समझाना है, वो समझो। देखो इसका फ्लो कैसे होता है वो समझो। आपने बिजनेस में रॉ मटेरियल खरीदा। अब बच्चा रॉ मटेरियल हम बल्क में खरीदते हैं। क्या हम ये पूरे का सामान एक ही बार में बना लेते हैं? तो आंसर इज नो। जैसे हमने 1000 किलो कोई रॉ मटेरियल खरीदा है, हम इसको फैक्ट्री में बैचेस में भेजेंगे। 100 किलो, 100 किलो या 500 किलो, 500 किलो, ऐसे हम बैचेस में भेजेंगे, है ना। तो रॉ मटेरियल क्या होता है, पूरा का पूरा एक बार में नहीं जाता है, उसको हम होल्ड करके रखते हैं। तो इसका जो होल्डिंग पीरियड होता है ना, उसे बोलते हैं रॉ मटेरियल होल्डिंग या स्टोरेज पीरियड। मैंने फिलहाल एग्जाम्पल के लिए माना है 30 दिन का है। और रॉ मटेरियल को हम आर से डिनोट करते हैं, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड को। ये भी मटेरियल आपने इधर खरीदा होगा, ये फैक्ट्री में बनने के लिए जाएगा। अब बच्चा एक बात बता, क्या फैक्ट्री में जो भी आप भेजते हो वो तुरंत बन जाता है क्या? नहीं सर, उसके ऊपर काम होता है। तो जब काम होता है तो उसे बोलते हैं WIP। तो WIP को हम W से डिनोट करते हैं, तो इसे बोलते हैं WIP कन्वर्जन पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? WIP कन्वर्जन पीरियड। मान लो 20 दिन लग गया इसके ऊपर काम होने में। उसके बाद बच्चा ये फिनिश गुड्स में रेडी होता है। फिनिश गुड्स कहाँ पे जाता है बच्चा? वेयर हाउस में। अब वेयर हाउस में मेरे को बच्चा एक बात बता, सारे गुड्स एक ही दिन में बिक जाता है क्या? आंसर इज नो। एक दिन भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है, 100 दिन भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है। तो फिनिश गुड्स का जो होल्डिंग होता है उसे बोलते हैं फिनिश गुड होल्डिंग या स्टोरेज पीरियड। ऐसे मान लो वो 15 दिन के लिए। फिर बच्चा ये जब हम गुड्स बेचते हैं तो दो टाइप में बेच सकते हैं, कैश में या क्रेडिट में। अगर तुम कैश में बेचोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्रेडिट पे बेचोगे तो उसको कुछ तो क्रेडिट पीरियड दोगे ना, कितने टाइम में पेमेंट देना। तो जब डेटर साहब बनेगा तो डेटर के कलेक्शन पीरियड को बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेटर कलेक्शन पीरियड। मान लो सपोज वो 40 दिन है और आपने जब रॉ मटेरियल परचेस किया था ना, तो आपको क्रेडिट मिला था 20 दिन पेमेंट का। तो क्रेडिट मिल गया 20 दिन पेमेंट का, इसका मतलब क्या? आपको डे 1 पे पैसा नहीं देना है, आपको 20th डे के बाद पैसा देना है। तो ये 20 दिन आपके लिए बच्चा क्या है? राहत है। तो देखो कैलकुलेशन कैसे होता है। आर को, डब्ल्यू को, एफ को और डी को, इसको ऐड करोगे। 30 + 20 50, 50 + 15 65, 65 + 40 बच्चा 105। तो 105 दिन ये हो गए बच्चा। उसमें से आपको 20 दिन का क्रेडिट पीरियड मिल रहा है। तो 20 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे बच्चा तो कितना आएगा? 85 डेज आ जाएगा। तो ये जो 85 डेज है ना, इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। क्या सबको ये समझा? यस सर। जैसे अगर आपको क्रेडिटर क्रेडिट नहीं देता तो आपको जो इधर वाला सामान खरीदा है इसका टोटल आपको जो वर्किंग कैपिटल बनाना होता है वो 105 दिन के लिए बनाना होता, बराबर। बट क्योंकि 20 दिन का क्रेडिट दिया है तो आपको ये 20 दिन आपके बच जाएंगे। तो आपको इन शॉर्ट 85 डेज की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। क्या ये बात समझा? यस सर। अब एक एग्जांपल से मैं आपको सिखाता हूँ क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं। इधर आपको क्वेश्चन मैंने ये दिया होगा, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 28 लाख है जिसमें से 4 लाख रुपए डेप्रिसिएशन है। क्वेश्चन में ना 5 चीज आपसे पूछ सकता है। पहला वो पूछेगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड देखो कैसे निकालते हैं। अब भी मैंने आपको सिखाया, फॉर्मूला होता है R + W + F + D - C। हमारे एग्जाम्पल में बच्चा R कितना था सर? R था हमारे एग्जाम्पल में 30, R था 30, W था 20। सर F कितना था? सर F था हमारा 15, डेटर था 40 और क्रेडिटर था हमारा 20। तो ये सब अगर आप करोगे सॉल्व तो कितना आता है बोलो? 50, 65, 85 डेज का। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैसे निकालते, क्या सबको समझा? यस सर। अब सेकंड क्वेश्चन बच्चे लोग ने पूछा है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 ईयर। एक साल में कितने साइकिल्स बनेंगे, मतलब कितने बार आपको
ऑपरेट वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वो देखो। तो इधर कुछ बोला नहीं है साल में कितना डेज है, तो 365 डेज साल का, और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड अभी हमने निकाला 85, तो आप क्या करोगे बच्चा, 365 डिवाइड बाय 85, जरा करो कैलकुलेटर पे, 365 डिवाइड बाय 85, सर मुझे आ रहा है 4.2941 टाइम्स। तो इतनी बार बच्चा आपको ऑपरेटिंग साइकिल मेंटेन करके एक साल के अंदर रखना पड़े। तीसरा क्वेश्चन बच्चा पूछा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब वर्किंग कैपिटल का अमाउंट पूछा है। अब बच्चा वर्किंग कैपिटल का अमाउंट निकालने के लिए मैंने दो फॉर्मूला बोला था, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय 365 इंटू ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। सर एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी थी, सर एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 28 लाख की थी, तो 28 लाख डिवाइड बाय बच्चा कितना करोगे, सर डिवाइड बाय 365, और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितने दिन की थी बच्चा, 85 डेज। बोलो कितना आता है, 28 लाख डिवाइड बाय 365 इंटू 85, सर ये आता है 6,52,054.7 ना, तो मैं 620,054 मानता हूँ। ये है बच्चा आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या ये समझा, यस सर। बट सर आपने एक और फॉर्मूला बताया था, चलो उसको भी यूज कर लेते हैं। सेकंड फॉर्मूला था बच्चा एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स इन ईयर। सर एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, 28 लाख का, और एक साल में कितने साइकिल्स बने थे सर, सर वो यहाँ पे हमने निकाला है 4.2941, तो 28 लाख को 4.2941 से डिवाइड करो, सर ये आएगा 6,52,057। हाँ थोड़ा 2-3 रुपए का डिफरेंस आया है, वो क्यों आया है, क्योंकि हमने पॉइंट में डेटा लिया है, बट आप कोई भी एक मेथड से निकालोगे ना, आपके आंसर को कंसिडर किया जाता है। क्या सबको थर्ड वाला भी समझा, यस सर। अब फोर्थ सुनो, फोर्थ बोल रहा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। अब बच्चा इसका मतलब समझ, कैश कॉस्ट बेसिस का मतलब होता है यू हैव टू एक्सक्लूड डेप्री, बिकॉज डेप्रिसिएशन बच्चा नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन बस बुक्स में हम रिड्यूस करके बताते हैं, बट एक्चुअल में पैसा जाता है क्या, नहीं सर। तो कभी भी कैश कॉस्ट बेसिस बोला तो आपको डेप्री को एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पे बच्चा क्या करोगे, एनुअल खर्चा 28 लाख का था, बट इसमें देखो क्वेश्चन ने लिख के दिया था कितना डेप्री है, सर 4 लाख का डेप्रिसिएशन है, तो 28 लाख में से बच्चा 4 लाख माइनस कर, फिर इसको अगेन डिवाइड बाय 365 कर, और मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग साइकिल। सर ऑपरेटिंग साइकिल तो 85 डेज का ही है, कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मैं यही यूज़ करूँगा। 24 लाख डिवाइड बाय 365 इंटू बच्चा 85, तो ये आ गया बच्चा 5,58,904। क्या ये भी सबको समझा, यस सर। अब बच्चा लास्ट एक नया क्वेश्चन है, सुनो। इफ वी डिसकंटिन्यू क्रेडिट टू डेटर्स, हम डेटर को कितना दिन देते थे, सर डेटर को हम 40 दिन का टाइम देते थे। अगर हमने देना बंद कर दिया तो व्हाट विल बी रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल एंड रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल इन टोटल बेसिस भी और कैश कॉस्ट भी, मतलब दोनों पूछा है। जब कैश कॉस्ट पे होगा तो कितना रिडक्शन होगा, और टोटल पे होगा तो कितना। तो पहले टोटल वाले का बात करते हैं। देखो बच्चा अब एक चीज़ सुनो, आप डेटर को क्या कर रहे हो, सर अभी डेटर को तो हम इग्नोर कर रहे हैं, डेटर को हम क्रेडिट दे रहे कि नहीं दे रहे, नहीं दे रहे ना। तो सर अभी क्या होगा, रॉ मटेरियल के लिए कितना दिन देते थे बच्चा, 20 दिन देते थे। वर्किंग कैपिटल के लिए कितना दिन देते थे सर, सॉरी रॉ मटेरियल के लिए 30, वर्किंग कैपिटल के लिए 20, फिनिश गुड्स के लिए 15। अब डेटर को आप 0 मानोगे क्योंकि अभी आप उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हो, और क्रेडिटर कितना दिन का टाइम देता था, 20 दिन का। सर बोले कितना आता है, 30 प्लस 20 प्लस 15 माइनस 20। तो सर अभी अपना जो रिवाइज्ड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है वो आ गया 45 डेज का। कितने दिन का बच्चा, 45 डेज का आ गया। क्या ये सबको समझा, यस सर। तो अब रिवाइज्ड ऑपरेटिंग साइकिल अगेन सेम फॉर्मूला, पहले हम टोटल अप्रोच करें, तो टोटल अप्रोच में यहाँ पे 28 लाख लिखेंगे डिवाइडेड बाय कितना बच्चा, 365, और अभी रिवाइज्ड ऑपरेटिंग साइकिल कितना है बच्चा, 45। करो ज़रा, 28 लाख डिवाइड बाय 365 इंटू 45, बच्चा ये आ रहा है 3,45,205। क्या सबको ये भी समझा, यस सर। अब बच्चा एक चीज़ और सुन,
तेरे को बोला रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल। देखो रिडक्शन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बट मैं आपको पहले नॉर्मल मेथड, रिडक्शन कैसे निकालोगे सर, पहले कितना था वर्किंग कैपिटल 6,52,050, मैं ऊपर वाला लेता हूँ बिकॉज हमने 54 था पहले वाले का, 6,52,054, और अब भी क्या है बच्चा 3,45,205। तो रिडक्शन कितना आता है जरा देखो, 6,52,054 652,054 माइनस 345,205, सर ये आता है 3,06,849 का। ये आपका रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल। अब बच्चा है ना, एक चीज़ और समझो, ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मैं तो एग्जाम्पल के लिए इतना बता रहा हूँ। एग्जाम में आएगा तो आप इसको ऐसे निकालना, देखो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, डायरेक्ट भी आएगा। 28 लाख का आपका वर्किंग कैपिटल है, डिवाइड बाय 365 डेज करो। अब बच्चा एक बात बता, तेरा ये रिडक्शन किसके वजह से आ रहा है, क्योंकि तूने डेटर को क्रेडिट पीरियड अलॉट नहीं किया। तो डेटर को कितने दिन का क्रेडिट पीरियड अलॉट करता था, 40 दिन का। तो इसको सीधा इंटू 40 कर दे, देख तेरा अमाउंट सेम ही आएगा। करके चाहिए तो एक बार देख लो, 28 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय 365 इंटू बच्चा 40 कितना आता है, 3,06,849। तो आप इसको बच्चा ऐसे भी निकाल सकते हो। समझ में आया? यस सर। तो एग्जाम में सर अगर रिडक्शन ही पूछता तो हम इतना नहीं करेंगे, जिसके वजह से रिडक्शन आ रहा है उसी को कंटिन्यू, उसी को ले लो, आपका डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा। अब बच्चा कैश कॉस्ट बेसिस दे, कैश कॉस्ट बेसिस पे क्या होगा सर, सर रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल कैश कॉस्ट पे। तो यहाँ पे बच्चा कैसे करेंगे, 28 लाख माइनस कितना 4 लाख, क्योंकि 4 लाख का आपका ये है, डिवाइड बाय डेप्रिसिएशन था, डिवाइड बाय सर 365 और मल्टीप्लाइड बाय बच्चा कितना आया था, 45 डेज आया था ना। बोले कितना आता है, 28 लाख माइनस 4 लाख डिवाइड बाय 365 इंटू बच्चा 45। तो सर ये आता है 2 लाख फिर 95,890। अब रिडक्शन के लिए क्या करोगे सर, रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल जब कैश कॉस्ट का करोगे तो कैश कॉस्ट बेसिस पे पहले कितना आता था सर, देखो कैश कॉस्ट पे पहले आता था 558,904। तो 558,904 में से माइनस कर दो, 558,904 माइनस 295,890, सर ये आता है 2,63,014। और बच्चा एक और तरीका क्या है, तुम ऐसे भी कर सकता है, ये मेथड भी फुल मार्क्स मिलेगा। कितना का वर्किंग कैपिटल एस्टिम पूरे साल भर का 24 लाख डिवाइड बाय 365, और ये किसके वजह से हो रहा है, डेटर 40। देखो ये करके भी सेम आएगा, 24 लाख डिवाइड बाय 365 इंटू बच्चा अगर मैं 40 करूँ ना तो ये आता है 2,63,013। 1 रुपये का फ़र्क आ रहा है वो राउंडिंग ऑफ की वजह से। क्या ये सारे मेथड समझो? यस सर। अब सर ये जो होल्डिंग पीरियड है, एक चांस तो ये डायरेक्ट भी दे सकता है और एक चांस ऐसा भी हो सकता है कि आपको निकालना पड़े। चलो पहले इसके मैं कुछ सम्स करवा दूँ, फिर आपको मैं इनकम स्टेटमेंट वगैरह समझाता हूँ। ये सब हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, पहले इसका सम्स देखो। 2 सम है। ABC Limited expects its cost of goods for 2022-23 will be 616। एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग साइकिल इज 90 डेज। उसको मिनिमम कैश बैलेंस 1 लाख का मेंटेन करना है। आपको एक्सपेक्टेड वर्किंग कैपिटल निकालना और बोल रहा है 360 डेज इन अ ईयर है। तो कैसे करोगे बच्चा? सर इसमें एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग साइकिल सब कुछ दे दिया है, तो हम सीधा कैलकुलेशन करेंगे बच्चा। एक्सपेक्टेड वर्किंग कैपिटल, ध्यान से समझना कैसे सॉल्व होता है। एक्सपेक्टेड वर्किंग कैपिटल सर क्या होता है फॉर्मूला, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल में 365 होता है, बट इधर ये लोग ने बोला अज्यूम करो 360 डेज, तो 360 डेज इनटू बच्चा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ठीक है ना, ऐसा फॉर्मूला लिख देने का। अब बच्चा यहाँ पे 600 लाख जो ये दिया है ना, यही तेरा एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो 600 लाख मतलब 600 के बाद 5 0, तो 600 लाख डिवाइड बाय बच्चा 360 और मल्टीप्लाई बाय कर दो ऑपरेटिंग साइकिल सर 90 डेज का है, तो 90। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या बोला था बच्चा, प्लस डिजायर्ड, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना क्वेश्चन है, तो डिजायर्ड कैश बैलेंस। तो प्लस क्या करोगे, डिजायर्ड कैश बैलेंस कितना है बच्चा, 1 लाख रुपए का मेंटेन करना है। तो अब करो पहले इसको सॉल्व। 600 लाख डिवाइड बाय 360
इंटू 90। सर ये आया मुझे 149999 ऐसे आ रहा है, तो कैन आई से 150 लाख आएगा? यस सर। तो ये आ गया 150 लाख प्लस बच्चा ये 1 लाख। 150 लाख प्लस 1 लाख कितना सर? ये आया 1,51,00,000। क्या सबको समझा? 150 लाख, ठीक, 150 लाख प्लस 1 लाख, सर ये आया 151,00,000,000। समझ में आया? ये है बच्चा आपका एक्सपेक्टेड वर्किंग कैपिटल का अमाउंट। क्या ये सबको समझ में आया? यस सर। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया वो मैं करवा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन अब भी हमने जो एग्जाम्पल किया ना उसी टाइप का सम है। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड आपको सीधा सीधा दे दिया, वर्क इन प्रोग्रेस का भी दे दिया, फिनिश गुड्स का भी दे दिया, डेटर का भी दे दिया, क्रेडिटर का भी दे दिया। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 21 लाख है, बट उसमें से 2,10,000 डेप्री का अमाउंट इंक्लूडेड है। एक साल में 360 दिन लेना है। पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। क्या कर सर हम ये सॉल्व कर सकते हैं? चलो मेरे साथ में सॉल्व करो। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, और मेरा स्क्रीन आई होप आपको दिख रहा है। मेरे को चश्मा है और नंबर भी मेरा ज़्यादा है, तो मुझे चश्मा लगता है, तो इसके लिए मेरे को OBS पे दिखेगा नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस क्या होता है बच्चा? C। देखो R कितना है सर? R है आपका 55, W है बच्चा 18, F है 22, डेट है 45 डेज, और ये है बच्चा 60। करो ज़रा, 55 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 45 माइनस 60, तो सर ये आ गया 80 डेज। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बच्चा 80 दिन का हो गया। यस सर, ये समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चा? नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। सर ये कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर? बहुत सिंपल है सर। साल में कितना दिन ये लोग ने बोला है? 360 डेज लो, डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। 360 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो बच्चा 360 को करना 80 से डिवाइड, कितना आता है? व्हाट इज एवरीवन? 360 डिवाइड बाय 80, तो सर ये आया 4.5 टाइम्स। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर कितना है बच्चा? 4.5 टाइम्स का। क्या ये भी समझा? यस सर। 2 क्वेश्चन हो गए। अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ऑफ द कंपनी ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। देखो इधर बोला है ना कैश कॉस्ट बेसिस, तो टोटल बेसिस पे नहीं करना है, सिर्फ कैश कॉस्ट पे। तो चलो थर्ड वाला करते हैं। अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। सर कैश कॉस्ट बेसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? जो भी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा उसमें से आप डेप्री को सब्ट्रैक्ट करोगे जब भी कैश कॉस्ट। तो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है? 21 लाख का, और उसमें डेप्री 2,10,000 का है। तो 21 लाख माइनस 2,10,000 डिवाइड हुआ बच्चा कितना? 360 दिन पूरे साल का, इनटू बच्चा यह आया था 80 डेज। आप बच्चा सीधा 4.5 से भी अभी इधर चेक कर लो, कोई कैश बिश मेंटेन करने दिया है क्या क्वेश्चन ने? नहीं सर, अगर कैश बिश कुछ नहीं है तो यही करना पड़ेगा। करो ज़रा, 21 लाख माइनस 2,10,000 डिवाइड बाय 360 इंटू 80। सर ये मुझे आ रहा है ₹4,20,000। तो ये आ गया बच्चा आपका अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस 4,20,000 का। यस सर, ये भी समझा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, हमने ये वाला क्वेश्चन किया था जो एग्जाम्पल में वही है। देखो फोर्थ, द कंपनी इज अ मार्केट लीडर इन इट्स प्रोडक्ट, देर इज वर्चुअली नो कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, बेस्ड ऑन द मार्केट प्लानिंग इट इज प्लानिंग टू डिसकंटिन्यू सेल्स ऑन क्रेडिट। मतलब अगर वो क्रेडिट पे सेल नहीं करेगा, मतलब ये डेट कलेक्शन पीरियड अभी 45 डेज का मिलेगा नहीं। देयरफॉर इट कैन रिड्यूस इट्स वर्किंग कैपिटल सब्सटेंशियली। व्हाट वुड बी द रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल? सिर्फ आपसे रिडक्शन पूछा है, मैंने आपको एक जुगाड़ सिखाया था, वही करो, टाइम कम लगता है। रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल। सर कैसे करोगे रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल? बहुत सिंपल है। अब बच्चा यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो अगर ऊपर वाला डेटा कैश कॉस्ट बेसिस के लिए पूछा है तो याद रखना रिडक्शन भी आप कैश कॉस्ट पे ही निकालोगे। तो रिडक्शन आप कैश कॉस्ट पे निकालोगे। सर कैसे निकालोगे? 21 लाख
माइनस 2,10,000 डिवाइड बाय कितना बच्चा, अभी सोच के बता सर, डिवाइड बाय 360 डेज ही। अब सर ये रिडक्शन किसके वजह से आने वाला है, क्योंकि डेटर को डेट कलेक्शन पीरियड नहीं मिलेगा 45 डेज का, तो इनटू कर दे 45। सबसे इजी तरीका यही है, करो 21 लाख माइनस 2,10,000 डिवाइड बाय 360 इनटू बच्चा 45। तो ये आ गया बच्चा ₹2,36,250। तो ये है बच्चा आपका रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल। बोलो पूरा क्वेश्चन समझ में आया क्या? 5 मार्क का सम है, देखो 5 मार्क मिलना क्या इजी नहीं है, बस इतना ही करना था, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब ये वाला जो टाइप है ना, इसके लिए पहले एक एग्जांपल देखते हैं, फिर ये सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका एक टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आया, जब आपको सारे होल्डिंग पीरियड दे दे तो। अब कभी कभी होल्डिंग पीरियड नहीं दे सकता है, तो देखो होल्डिंग पीरियड निकालने के लिए ना आपको इनकम स्टेटमेंट पता होना चाहिए। ये सबने कॉस्टिंग के अंदर बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो आपने कभी ना कभी तो ये फॉर्मेट देखा होगा। एक बार मैं आपको वापस ये फॉर्मेट सिखाता हूँ। इनकम स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आता है तो आप ये सब निकाल सकते हो। ये जो मैंने लिखा है ना फिलहाल, ये सब आप इग्नोर करना, इसका काम फिलहाल नहीं हो, बाद में। देखो रॉ मटेरियल पहले कंज्यूम निकालो। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं? जो भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है उसमें परचेजेस को ऐड करो और क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक को सब्ट्रैक्ट करो, आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम में जो भी वेजेस, लेबर का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग वर्कर ओवरहेड, ये जो भी रहेगा ये सब ऐड करो। फिर उसके बाद उसमें ओपनिंग WIP को ऐड करो और क्लोजिंग WIP को सब्ट्रैक्ट करो, आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या यहाँ तक का कहानी क्लियर है? रॉ मटेरियल कंज्यूम ढूंढने का, ओपनिंग रॉ मटेरियल ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, वेजेस को ऐड, फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड, ओपनिंग WIP ऐड, क्लोजिंग WIP सब्ट्रैक्ट, मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स के ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर और फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट कर, तुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद इसमें एडमिन का खर्चा ले ले। अब एडमिन के खर्चा में ये लेना, ये याद रखना है तुमको कि इसमें कोई भी प्रोडक्शन का खर्चा रिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन देखो यहीं पे खत्म हो गया है। तो एडमिन का खर्चा ऐसा होना चाहिए जो नॉट रिलेटेड टू क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर लो, जो आएगा वो होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स या ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लो। प्रॉफिट मार्जिन को प्रॉफिट भी बोल सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हो, या हमने इसका तीसरा नाम अभी पढ़ा है EBIT। वो करने के बाद सेल्स मिल जाएगा। क्या सबको पहले फॉर्मेट समझा? सर एक बार वापस याद करो पहले इसको। पहले ढूंढोगे बच्चा रॉ मटेरियल कंज्यूम, कैसे ढूंढोगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी आएगा उसमें मैं ऐड करूंगा वेजेस या लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये सब ऐड करने के बाद ओपनिंग WIP ऐड करूंगा, क्लोजिंग WIP सब्ट्रैक्ट करूंगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स के ओपनिंग स्टॉक को ऐड करूंगा, फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट करूंगा, COGS मिल जाएगा। COGS में एडमिन का खर्चा और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ऐड कर दूंगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा। उसमें प्रॉफिट ऐड कर दूंगा तो सेल्स मिल जाएगा। ये प्रोफार्मा आपको याद रहना चाहिए। अब देखो कैसे निकालते हैं। अगर आपको रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकालना है तो बहुत सिंपल तरीका है, ऊपर लेने का एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक, मतलब रॉ मटेरियल स्टॉक का एवरेज, मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल डिवाइड बाय 2 करोगे तो एवरेज आ जाएगा। तो रॉ मटेरियल स्टॉक का एवरेज डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू 365 कैसे निकलेगा बच्चा? RM होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला इज एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू 365। अगर WIP का निकालना है तो ऊपर से मैं एवरेज WIP, बट WIP का रिश्ता होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। अगर फिनिश गुड्स का निकालना है तो ऊपर फिनिश गुड्स का एवरेज, बट उसका रिश्ता होता है COGS से। डेटर का निकालना है तो उसका रिश्ता होता है क्रेडिट सेल से। अगर क्रेडिटर का निकालना है तो उसका रिश्ता होता है क्रेडिट परचेज से। बस अब बेस याद रखो, आपको सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे। बच्चा याद क्या रखेगा? रॉ मटेरियल के लिए नीचे लेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, WIP के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एवरेज डेटर के लिए क्रेडिट सेल्स और क्रेडिटर के लिए क्रेडिट परचेज। अब मैं आपको लिंक करके बताता हूँ, इधर आओ। देखो बच्चा, अगर कभी RM कंज्यूम ढूंढना है तो RM कंज्यूम के फॉर्मूला के लिए क्या करोगे? ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज करोगे, वो ऊपर लिखोगे, डिवाइड बाय करोगे रॉ मटेरियल कंज्यूम इनटू 365, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो परचेज है
इसको कुछ नहीं बोला तो ये क्रेडिट परचेज होता है। तो क्रेडिट परचेज से आपको क्रेडिटर का कलेक्शन पीरियड मिल जाएगा, एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज इंटू 365। फिर इसमें वेजेस, फैक्ट्री, ओपनिंग, क्लोजिंग, ये सीओपी आ गया। बच्चा सीओपी किसके हेल्प के लिए काम आता है सर? सीओपी डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड निकालने के काम आता है। फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज डब्ल्यूआईपी अपॉन सीओपी इंटू 365। सीओपी में फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग सब्ट्रैक्ट ऐड करने के बाद सीओजीएस आता है। सीओजीएस किसके काम आता है बच्चा? फिनिश गुड्स का फॉर्मूला बनता है इससे, फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड निकालने के लिए। और कॉस्ट ऑफ सेल्स किसके काम आता है बच्चा? कॉस्ट ऑफ सेल्स वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए काम आता है, बिकॉज वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय 365 इंटू ऑपरेटिंग साइकिल। और सेल से बच्चा क्या आता है? सेल से डेटर का आता है, बट सेल्स याद रखना क्रेडिट सेल को ही नीचे लेना है। क्या ये फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ समझा? यस सर। बच्चा एक बार बोल मेरे साथ, रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड कैसे निकालेगा? सर ऊपर लेंगे एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू 365। सर डब्ल्यूआईपी के लिए ऊपर लेंगे एवरेज डब्ल्यूआईपी, नीचे लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 365। सर अगर मुझे निकालना है फिनिश गुड्स का, तो फिनिश गुड्स के लिए ऊपर लेंगे एवरेज ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर सर डेटर का निकालना है तो ऊपर लेंगे एवरेज डेटर्स, ऊपर लेंगे एवरेज डेटर्स, ऊपर लेंगे एवरेज डेटर्स, नीचे लेंगे क्रेडिट सेल्स। अगर क्रेडिटर्स का निकालना हो तो ऊपर लेंगे एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज। और वर्किंग कैपिटल निकालना हो तो ऊपर लेंगे सर ऑपरेटिंग कॉस्ट एनुअल डिवाइड बाय 365 इंटू ऑपरेटिंग साइकिल। क्या आपको ये समझा? यस सर। अब बच्चा देखिए एक एग्जाम्पल मैंने इधर लिया है, इसमें सारे डिटेल्स मैंने भर दिया ऑलरेडी। और यहाँ पे मैंने बोला है सेल्स 80% सिर्फ क्रेडिट है, जो भी टोटल सेल्स है उसका 80% क्रेडिट है। डेटर क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, आपको बोल रहा है वेरियस होल्डिंग पीरियड निकालने हैं। चलो अभी एक बार करते हैं। सबसे पहले बच्चा हम निकालते हैं, मैं पहले आपको डेटर का तरीका से, डेटर के फॉर्मूला से सब समझाता हूँ। देखो डेटर तो सबको पता है कैसे निकलता है। पहले आप बच्चा एवरेज डेटर ढूंढो। एवरेज डेटर के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग पता है ना, तो 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख का हाफ, तो 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख 4 लाख, 4 लाख डिवाइड बाय 2 करो बच्चा, ये 2 लाख आ जाएगा। तो 2 लाख का हो गया बच्चा एवरेज डेटर्स। अब बच्चा तेरा 17 लाख में से कितना क्रेडिट सेल्स है? 80%। तो 17 लाख का 80% निकाल, 17 लाख का 80%, तो बच्चा ये आ गया 13,60,000। यस सर। अब बच्चा तेरा एनुअल क्रेडिट सेल्स 13,60,000 है और एवरेज डेटर्स 2 लाख का तो को मेंटेन करना होता है। अब एक दिन में तो कितना क्रेडिट सेल्स कर सकता है सर? अगर पूरे साल का क्रेडिट सेल्स है 13,60,000, तो एक दिन के लिए क्या करेगा? इसको 365 से डिवाइड कर। अगर मैं बच्चा इसको 365 से डिवाइड करूँ, 13,60,000 डिवाइड बाय 365, तो मुझे बच्चा ये आता है 3726। तो एक दिन का मेरा जो डेटर बनेगा वो 3726 का बनेगा। यस सर। अब मुझे टोटल डेटर कितना बनाना है सर? ऑन एन एवरेज 2 लाख का ही बनाना है। तो क्या करोगे बच्चा? देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड आप कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए आपका एवरेज रिसीवेबल्स 2 लाख का है और एक दिन में आप 3726 का क्रेडिट सेल्स करते हो, तो 2 लाख डिवाइड बाय 3726 बच्चा यार 53.67 डेज। मतलब इसको राउंड ऑफ करोगे तो 54 डेज का ऑन एन एवरेज आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड है। तो ये, और देखो एवरेज रिसीवेबल्स को मैंने कुछ नहीं किया, एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स मिला कैसे सर? एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स के लिए हमने जो भी क्रेडिट सेल्स था उसको 365 से डिवाइड किया। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ फॉर्मूला कैसे बना। तो डेटर का फॉर्मूला बना कैसे? ऊपर हमने लिया डेटर का एवरेज, नीचे हमने लिया कौन सा सेल्स? क्रेडिट सेल्स, और इनटू कितना? 365। तो एग्जाम में ना इतना तामझाम नहीं करने का, सीधा क्या करने का बच्चा? जो भी तेरा एवरेज रिसीवेबल्स था, सर एवरेज रिसीवेबल्स कितना था? 2 लाख, डिवाइड बाय कितने की क्रेडिट सेल्स की तूने? सर क्रेडिट सेल्स हमने किया 13,60,000, तो 2 लाख डिवाइड बाय 13,60,000 इंटू 365, आपको डी आ जाएगा। करो ज़रा 2 लाख डिवाइड बाय 13,60,000 इंटू 365, सर आता है 53.67। राउंड ऑफ कर दो तो ये 54 डेज ही आए। तो वो मैंने आपको तरीका बताया, पेपर में बस ये फॉर्मूला लिख आंसर आ जाएगा। तो 54 डेज का ऑन एन एवरेज डेटर बनता है। अब बच्चा अब निकालते हैं अलग अलग, अब तो फटाफट आ जाएगा। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड के लिए ऊपर एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक। देख रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग क्वेश्चन ने दिया होगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल 1,10,000, क्लोजिंग 90,000। तो ऊपर कैसे करेगा बच्चा? सर ऊपर हम करेंगे 1,10,000 प्लस 90,000
इसको डिवाइड बाय बच्चा 2 करेंगे तो हमारा एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक आ जाएगा, डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम। सर रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम है 5,10,000 का, तो इसको डिवाइड बाय 5,10,000 करो और इनटू बच्चा कितना 365 करो, बताओ कितना आता है। सर ऊपर का हमने किया तो 2 लाख डिवाइड बाय 2 मतलब ये 1 लाख हो जाएगा, तो 1 लाख डिवाइड बाय 5,10,000 इंटू 365, सर 71.56 आ रहा है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 72 डेज ले लेता हूँ। सर क्या राउंड ऑफ कर सकते हैं, येस, ऑन एन एवरेज निकालना है, 72 डेज का आर आ गया। अब WIP के लिए ऊपर लेंगे एवरेज WIP, देखो एवरेज WIP के लिए ओपनिंग क्लोजिंग WIP दी है क्या, यस सर, ओपनिंग भी दी है क्लोजिंग भी, तो 50 + 60 और नीचे लेते हैं COP है 10 लाख का, तो 50 कैसे निकालोगे बच्चा, 50,000 + 60,000 डिवाइड बाय 2, COP सर 10 लाख था तो नीचे 10 लाख इंटू 365, बोलो कितना आता है। सो करो 50,000 प्लस मतलब से ये हो जाएगा 55,000 ऊपर वाला, 55,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 365, सर ये आ गया अपने को 20.075, मतलब 20 दिन का WIP कन्वर्जन पीरियड आया। क्या सबको ये भी समझा, यस सर। अब बच्चा फिनिश गुड्स के लिए ऊपर लेगा एवरेज फिनिश गुड्स और नीचे COGS, सबका बेस याद रखना, गलती होगा ही नहीं। देखो बच्चा फिनिश गुड्स के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दिया 170 2 लाख और 970 नीचे, तो नीचे मैं लिख देता हूँ 970 970 नीचे लिखता हूँ, और ऊपर मेरे हिसाब से था 2 लाख और 170 ना, तो 170 प्लस 2 लाख का एवरेज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे करेंगे 1,70,000 प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई कर दोगे 365 से, तो बोलो कितना आता है। सर 1,70,000 प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 2, 1,85,000 है, डिवाइड बाय 9,70,000 इंटू 365, सर ये आ गया 69.61, तो मैं बोल सकता हूँ ऑन एन एवरेज 70 दिन का, 0.5 से बढ़ा तो राउंड ऑफ कर दो, 70 दिन का फिनिश गुड्स का स्टॉक होल्डिंग होता है। अब बच्चा क्रेडिटर्स भी दिया है क्वेश्चन ने, देखो क्रेडिटर के लिए ऊपर चाहिए एवरेज क्रेडिटर्स, देखो यहाँ पे नीचे दिया है एवरेज क्रेडिटर्स के लिए आपको क्रेडिटर दिया ना 1,80,000, और नीचे लोगे बच्चा क्रेडिट परचेज सर ये है 490 जो लिखा है ना, ये पूरा का पूरा आप कुछ नहीं बोला है तो क्रेडिट परचेज है, तो नीचे बच्चा 490, नीचे आप लोगे 4,90,000 और ऊपर एवरेज क्रेडिटर्स के लिए लोगे 1 लाख प्लस 80,000 का एवरेज, तो ऊपर लोगे 1 लाख प्लस 80,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 365, बोलो कितना आता है। सर ये हो गया ऊपर तो 90,000 आएगा डिवाइड बाय 4,90,000 इंटू 365, सर ये आता है 67 डेज, कितना डेज बच्चा 67 डेज, तो ये आ गए आपके सारे होल्डिंग पीरियड। क्या सबको समझा होल्डिंग पीरियड कैसे निकालते हैं, यस सर, होल्डिंग पीरियड का काम हमको समझ में आ गया। अब बच्चा बात करते हैं सेकंड चीज़ हमें बोला है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ढूंढने के लिए। अब ये कैसे निकालेंगे सर, इसका तो फॉर्मूला आपको पता है R + W, सर R है 72 प्लस W, सर W है 20 प्लस F, सर F है 70 प्लस D, सर D है डेटर हमने निकाला था 54 डेज का, और माइनस क्रेडिटर है बच्चा 67 डेज का। करो ज़रा 72 प्लस 20 प्लस 70 प्लस 54 माइनस 67, तो अपना ये 149 डेज बच्चा है, कितना है 149 डेज, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब बच्चा थर्ड क्वेश्चन में लोग ने क्या पूछा है वो समझो। थर्ड में बच्चा आपको पूछा है, इधर लिखा है क्वेश्चन, पहला हो गया, दूसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब बच्चा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आपको एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है, और एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ये वाला रहता है 15,70,000, तो ऊपर आप लोगे 15,70,000 डिवाइड बाय 365 डेज इनटू ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आपको अभी मिला 149, तो करो कितना होता है 15,60,70,000 डिवाइड बाय 365 इंटू 140 डिवाइड बाय 365 इंटू 149 डेज, तो सर ये आ गया 640
904 का। ये है बच्चा आपका अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बोलो समझ में आया पूरा एग्जाम्पल? तो यही मुझे आज के लेक्चर में आपको सिखाना था। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब ये सम करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या सबको याद क्लियर है? यस सर। अब आ जाओ इसके क्वेश्चंस करवा दो थोड़े से। हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया है, हमें करना है 1, 2 और 3। बस ये 3 क्वेश्चन और ये 4 क्वेश्चन मैंने लिया है। इन 4 क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम होता है। 2 PYQ लिया है और 2 नॉर्मल क्वेश्चन लिया है। चलो पहले थर्ड वाला करते हैं। आ जाओ। पहले क्वेश्चन में पूछा बच्चा नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालने के लिए ये क्वेश्चन है। अभी देखो यहाँ पे आप देखोगे तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंज्यूम दिया है, रॉ मटेरियल का एवरेज स्टॉक दिया है, एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, एवरेज WIP दिया है। तो बच्चा मेरे को बता इन दोनों के हेल्प से क्या मिलेगा सर? R। इन दोनों के हेल्प से क्या मिलेगा सर? W। इन दोनों के हेल्प से सर एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है और एवरेज स्टॉक भी दिया है। इन दोनों के हेल्प से सर F। क्रेडिटर दिया है मतलब डेटर दिया है D, क्रेडिटर दिया है C। तो अपने को आ जाएगा बच्चा। यस और नो? यस सर। तो सबसे पहला काम बच्चा निकालते हैं अलग अलग होल्डिंग पीरियड। पहले निकालते हैं रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, और इसको बच्चा हम क्या बुलाते हैं? R। अब मेरे साथ में आप सॉल्व करो। फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइड बाय RM कंज्यूम, मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम इनटू, यहाँ पे लोगों ने को बोला है 360 डेज ही लेना है, तो इनटू 360। मैं यहीं पे करता हूँ बच्चा। एवरेज RM कितना है अपना? सर एवरेज RM है 50,000। पूरे साल का स्टॉक कितना है बच्चा? सर पूरे साल का स्टॉक है 6 लाख। रॉ मटेरियल कंज्यूम 6 लाख का है, इनटू 360। देखो कैलकुलेशन भी सिंपल है। 50,000 डिवाइड बाय 6 लाख इनटू बच्चा 360। सर आता है 29.99, मतलब 30 दिन का आपका रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड आ गया। सबको ये समझा? यस सर। अब सेकंड निकालेंगे बच्चा WIP। सेकंड क्या निकालोगे? सेकंड बच्चा निकालोगे WIP कन्वर्जन पीरियड। आप होल्डिंग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको किससे डिनोट करता है बच्चा? W से। तो WIP कन्वर्जन। सर व्हाट इज WIP कन्वर्जन का फॉर्मूला लिखने का पेपर में? एवरेज WIP डिवाइडेड बाय, सर WIP है तो नीचे क्या लोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, इनटू बच्चा 360। अब बच्चा एवरेज WIP कितना है सर? सर एवरेज WIP है 30,000 का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे दिया है आई थिंक 5 लाख का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने का बच्चा? 5 लाख का। तो डिवाइड बाय 5 लाख इनटू बच्चा 360। जरा निकालो। 30,000 डिवाइड बाय 5 लाख इनटू 360। सर ये आता है 21.6। ठीक है, तो आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो, आपको एग्जैक्ट लेना है तो भी चलेगा। 21.6 डेज का है। मैं चलो एग्जैक्ट लेता हूँ। 21.6 डेज आया। अब तीसरा मुझे निकालना है बच्चा क्या? फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चा? F से। ज़रा निकालो फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। सर ऊपर क्या लोगे? सर ऊपर लेंगे एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय, नीचे सर फिनिश गुड्स अगर है तो नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेने का COGS इनटू 3। कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं लेना, COGS लेना। अब सर एवरेज फिनिश गुड्स की स्टॉक कितनी है सर? 40,000 और वो 8 लाख। तो 40,000 डिवाइड बाय बच्चा कितना करोगे? 8 लाख इनटू 360। करो ज़रा। 40,000 डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 360। सर ये आ गया 18 दिन का, तो 18 डेज। यस सर, ये भी समझा मैं। तो 18 डेज आ गया। अब बच्चा नेक्स्ट देख, तीनों आ गया। डेटर हमें दिया है, शायद से डेटर दिया है ना, डेटर दिया है, क्रेडिटर दिया है। तो अब हम निकाल सकते हैं बच्चा नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। यस सर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करता हूँ। फर्स्ट, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। क्या बच्चा सबको इसका फॉर्मूला याद है? यस सर। क्या है फॉर्मूला? R + W + F
प्लस डी माइनस सी। अब बच्चा बता आर कितना है? सर आर है 30, डब्लू है 21.6, ये है 18। डेटर क्वेश्चन ने दिया है, डेटर है 45 और क्रेडिटर है 30, तो 45 और ये माइनस 30 करो ज़रा। 30 प्लस 21.6 प्लस 18 प्लस 45 माइनस 30। सर ये आ गया 84.6 डेज। किसी को उसको राउंड ऑफ करना है तो भी चलेगा, बट एग्जैक्ट आया तो इसके लिए मैंने लिख दिया। तो 84.6 डेज मेरा नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है। क्या सबको ये समझा? यस सर। तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 84.6 डेज आ गया। अब सेकंड चीज़ क्या बोला है क्वेश्चन है वो पढ़ो। सर सेकंड चीज़ हमें पूछा है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स है ना यार, ये तो बहुत सिंपल होता है। सेकंड तो चलो इधर ही आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। सर एक साल में 360 दिन होती है, बराबर, मतलब वो लोग ने 360 दिया तो वही लेंगे। 360 डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। क्या करोगे बच्चा? 360 डिवाइड बाय 84.6 करो, कितना होता है? व्हाट इज 360 डिवाइड बाय 84.6? 360 डिवाइड बाय 84.6। सर ये आ गया 4.2553 टाइम्स। तो एक साल में 4.2553 टाइम्स का नेट ऑपरेटिंग साइकिल मेंटेन होगा। क्या ये समझ में आया? यस सर। तो ये हो गया सम खत्म। 5 मार्क के ऐसे क्वेश्चन आते पेपर में आपको करने आना चाहिए। अब लेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन का, वो मैं आपको सिखा दूँ। देखो अभी ऐसे टाइप के सम में क्वेश्चन का ये लोग लेंथ बढ़ाते हैं। बोला है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज फोरकास्ट बाय CS लिमिटेड। बैलेंस शीट दे दिया आपको, रॉ मटेरियल बैलेंसेस दे दिया है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग, डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग। एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 4 लाख, तो ये 4 लाख बच्चा परचेजेस है। क्या ये? परचेजेस। एनुअल COP दे दिया, एनुअल COGS दे दिया, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया, सेल्स 11 लाख का, और बोल दिया सबका सब क्रेडिट है। यू कैन टेक 1 ईयर एज इक्वल टू कितना बोला है? 365 डेज। आपको निकालना है अभी अलग अलग पीरियड। तो हमें तो पहले क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा? पहले सबकी साइकिल्स निकालनी पड़ेगी। यस और नो? यस सर। चलो लेट्स स्टार्ट विद इसका सोल्यूशन। पहले हम निकालते हैं बच्चा नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, बट उसके लिए हमें पता है कि क्या क्या निकालना पड़ेगा। अलग अलग होल्डिंग पीरियड पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, एक वर्किंग नोट बना के ना सारे कैलकुलेशन शो कर देता हूँ जो भी मुझे चाहिए। तो वर्किंग नोट में देखो हम क्या क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज RM, लाइन बाय लाइन निकालते, कुछ भी मिस्टेक नहीं होगा। एवरेज RM के लिए क्या करोगे बच्चा? ओपनिंग और क्लोजिंग RM दिया है 45,000 प्लस 65,356 और डिवाइड बाय 2। एक बार एवरेज RM निकाल लो। सर कितना हो गया? 45,000, एक बार करो अच्छे से, 45,000 प्लस 65,356 और 65,356 डिवाइड बाई 2। सर यह है 55,178। ठीक है। अब मैं निकालता हूँ बच्चा रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या बच्चा? रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला आता है, यस सर, ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग, बराबर है। ओपनिंग RM कितना है? 45। परचेजेस देखो यहाँ पे लिखा था पूरा का पूरा परचेज क्रेडिट पे है, तो 4 लाख का परचेज, और क्लोजिंग है 65,356। बोलो कितना आता है? सर 45,000 प्लस 4 लाख माइनस 65,356। सर यह है 3,79,644। सर ये हो गया RM। अब बच्चा सेकेंड हमें चाहिए रहेगा एवरेज WIP, तो वो भी निकाल लेता हूँ। एवरेज WIP के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग WIP देखो कितना दिया। सर ओपनिंग क्लोजिंग है 35,000 और 51,300 डिवाइड बाई 2। ठीक है, कितना आता है बच्चा? करो 35,000 प्लस 51,300 डिवाइड बाई 2। सर ये आता है 43,150। ठीक है, ये भी आ गया। अब बच्चा एवरेज WIP के बाद मुझे एवरेज FG भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना दे दिया है
तो वो अच्छी बात है। एवरेज फिनिश गुड्स, एवरेज फिनिश गुड्स के लिए क्या करोगे सर, 60,161 प्लस 70,000 कितना है, 70,175 डिवाइड बाई 2, यह आ गया बच्चा आपका एवरेज फिनिश गुड्स। अब करो कितना था बोलो, 60,161 प्लस 70,175 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 65,168, ये भी आ गया। डेटर क्रेडिटर भी निकालना पड़ेगा, क्या दिया है, क्या हाँ दिया है, डेटर और क्रेडिटर भी निकालना पड़ेगा एवरेज। तो एवरेज डेटर्स, तो ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर कर लो सर। ओपनिंग डेटर है 112,123 112,123 और क्लोजिंग डेटर कितना बच्चा सर, क्लोजिंग डेटर है 1,35,000। इसको भी डिवाइड बाई 2 कर लो, बोलो क्या आता है, 112,123 प्लस 1,35,000 डिवाइड बाई 2, सर ये आता है 1,23,561.5। और एवरेज क्या चाहिए बच्चा आपको। अब डेटर के लिए बच्चा कॉस्ट ऑफ सेल्स लगता है, क्या मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है मेरे पास। देखो बच्चा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप कैसे निकालोगे, 9,15,000 का COGS है, अच्छा सेल्स दिया आपको, हाँ हो जाएगा। चलो तो अपन क्या करेंगे, सीधा पहले एवरेज ये निकाल लेता हूँ, एवरेज क्रेडिटर्स निकाल लेता हूँ, हो जाएगा काम। एवरेज क्रेडिटर्स, सर एवरेज क्रेडिटर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग क्लोजिंग को ऐड। ओपनिंग क्रेडिटर कितना है सर, ओपनिंग पेबल 50,000 और 50,079 प्लस 70,469 डिवाइड बाई 2 करो, बोलो क्या आता है, 50,079 प्लस 70,469 डिवाइड बाई 2, सर ये आया 60,274। तो जो भी न्यूमरेटर में लगता है वो सब आ गया। डिनोमिनेटर वाले पार्ट तो देखो सब दिया है। रॉ मटेरियल के लिए आपको RM कंज्यूम वो मैंने निकाल दिया, एनुअल COP दिया है, एनुअल COGS दिया है, ये तो वर्किंग कैपिटल के लिए लगेगा, सारा सेल्स है तो डेटर मिल जाएगा, तो सब कुछ है अपने पास। चलो करें काम शुरू। यस सर, पहले आपको अलग अलग होल्डिंग पीरियड निकालना है, पहले आप R ढूंढो, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ R। तो R के लिए ऊपर अपन लेंगे एवरेज RM 55,178 डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम। सर रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, 3,79,644 और एक साल में लोग 365 डेज बोल रहे हैं, तो 365 करो। आप फॉर्मूला में भी कर सकते हो इसको सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 55,178 डिवाइड बाय 3,79,644 इंटू क्या करोगे बच्चा, 365। सर ये आया मुझे 53.04, कितना आता है बच्चा, 53.04 मेरे को आ रहा है। तो ऐसे ले क्या 53.04 की, इसको अपन 53 डेज में मान लेता हूँ। चलो 53.04 आ रहा है ना, 53 डेज, ठीक है। यस सर। अब बच्चा सेकंड में निकालता हूँ डब्लू मतलब WIP। सर WIP का एवरेज कितना था, 43,150 और WIP के लिए बच्चा नीचे COP लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो इधर दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बच्चा, 7.5 लाख का। तो 43,150 डिवाइड बाय 7.5 लाख इंटू 365, बोलो कितना आता है, 43,150 डिवाइड बाय 7.5 लाख इंटू 365। सर ये आ गया आपको 20.99, तो इसका मतलब 21 डेज। कितना डेज बच्चा, 21 डेज। समझा। आप एग्जाम में प्लीज़ पूरा फॉर्मूला लिखना। RW आ गया, अब निकालो F के लिए बच्चा एवरेज फिनिश गुड्स का स्टॉक 65,168 और फिनिश गुड्स के लिए हमेशा COGS लेने का नीचे। क्या COGS दिया है क्वेश्चन ने, यस सर, COGS इज 9,15,000। तो 9 लाख इधर लोगे आप, 9,15,000 इंटू 365, बोलो कितना आता है बच्चा, तो 65,168 डिवाइड बाय 9,15,000 इंटू 365। सर ये आता है 25.99, मतलब 26 डेज। ये भी 3 मिल गए। अब बच्चा आप डेटर निकालोगे, तो डेटर के लिए एवरेज डेटर्स लेंगे। सर एवरेज डेटर्स है 123,561.5
और डेटर का हमेशा रिश्ता किससे होता है, क्रेडिट सेल से। सर सेल्स यहाँ पे देखो ऑल क्रेडिट बोला है, तो डिवाइड बाय 11 लाख, 11 लाख का क्रेडिट सेल्स है तो 11 लाख इंटू 365 करो ज़रा, 123,561.5 डिवाइड बाय 11 लाख इंटू 365। सर ये आ गया 40.99 मतलब 41 डेज, डेटर भी आ गया। अब फाइनली बच्चा एक और निकालेंगे, वो है क्रेडिटर। कौन सा निकालना बाकी है, क्रेडिटर। क्रेडिटर के लिए ऊपर एवरेज क्रेडिटर 6274 डिवाइड बाय क्रेडिटर जब भी आता है तो नीचे आपको परचेजेस लेनी होती है। कौन सी परचेज बच्चा, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज दिया क्या क्वेश्चन ने, सर क्रेडिट परचेज हमारा है यहाँ पे देखो, परचेज क्रेडिट 4 लाख का, तो 4 लाख इंटू 365 करो कितना होता है, ये भी 60,274 डिवाइड बाय 4 लाख, 60,274 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 365। सर ये आ गया 55 डेज, तो ये 55 आ गया, सारे डेज मिल गए क्या बच्चा। अब आप नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकाल सकते हो। यस सर, तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या करोगे बच्चा, आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। व्हाट इज आर, 53 प्लस 21 प्लस 26 प्लस 41 माइनस 55 करो कितना होता है, 53 प्लस 21 प्लस 26 प्लस 41 माइनस 50 माइनस 55। सर ये आ रहा है 86 डेज का, तो 86 डेज का आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है। और क्या पूछा है क्वेश्चन ने बच्चा, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन द ईयर, तो ये ढूंढना पड़ेगा। चलो सेकेंड क्वेश्चन को आंसर करते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन ईयर। अब बच्चा एक साल में यहाँ पे 365 डेज आपको लेने बोला है, तो आपका फॉर्मूला होगा 365 डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग पीरियड या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो बच्चा क्या करोगे इसके लिए, 365 डिवाइड बाय 86, बोलो कितना होता है, व्हाट इज बच्चा 365 डिवाइड बाय 86। सर ये आ गया 4.2441 टाइम्स। तो एक साल में आपको इतने बार ऑपरेटिंग साइकिल मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तीसरा बोल रहा है अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो तीसरा भी ढूंढ लेते हैं, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसका बच्चा दो फॉर्मूला है, मैं सजेस्ट करूँगा पहला वाला ही यूज़ करो। अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे निकालोगे सर, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय 365 या डिवाइड बाय नंबर ऑफ, ये भी कर सकते हो ना, क्योंकि आपने ढूंढा है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर। एक साल में कितने ऑपरेटिंग साइकिल है, सीधा डिवाइड कर दो। तो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट बच्चा कितना था सर, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ये होता है, ये देखो ये जो होता है ना एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 9.5 लाख, इसको लेना है तो 9,50,000 डिवाइड बाय 4.2441। थोड़ा सा ना माइनर डिफरेंस आ सकता है फॉर्मूला से, या फिर मैं एक सजेशन क्या दूंगा, आप 365 को जब 86 से डिवाइड करोगे ना तो कैलकुलेटर पे पूरा नंबर लो, उसको डिवाइड इक्वल टू कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 9,50,000 से। तो आ गया सर मुझे 2,23,835.6। तो मैं राउंड ऑफ कर दूंगा, 2,23,836 रुपीज़ इज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बोलो समझ में आया क्या, ये पूरा क्वेश्चन समझा सबको कैसे क्या होता है, समझ रहा है पूरा सम। यस सर, मज़ा आया अभी करने में। अब बच्चा ये एक सम बहुत, ये भी PYQ है और ये भी PYQ है। अब ये वाला PYQ और ये वाला ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट मैं चाहता हूँ पहले मैं आपको ये वाला करवा दूँ, फिर मैं बैलेंस शीट वाला करवा दूँगा। देखो रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दिया है, तो एवरेज इधर ही ढूंढ ले क्या, चलो एवरेज इधर निकाल लेते हैं। 1 लाख, मैं आपको ना इसका अनसॉल्व्ड क्वेश्चन का एक PDF दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन करना, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसका अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ले लेना और खुद से ट्राई कर लेना। 85,000 आ जाएगा, यहाँ पे ही निकाल लेते हैं। सेकेंड वाले का WIP का भी निकाल लो बच्चा, 1,40,000 प्लस बच्चा कितना 2 लाख डिवाइड बाय 2,
तो सर ये 1,70,000 आता है। ऐसे बच्चा तीसरे का करोगे तो 2.5 लाख आएगा। तो तीनों का एवरेज आ गया। एवरेज रिसीवेबल सीधा दे दिया है, एवरेज पेबल सीधा दे दिया है, परचेजेस दे दिया है, कुछ नहीं बोला तो इसे मानना है क्रेडिट परचेजेस। वेजेस परचेजेस दिया है, वेजेस एंड ओवरहेड्स दिया है, सेलिंग एक्सपेंस दिया है और आपको टोटल सेल्स दिया है। सेल्स भी कुछ नहीं बोला तो क्रेडिट मानना है और लिखा है ऑल परचेजेस एंड सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस। कंपनी इज विलिंग टू नो नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एंड सेकंड बोला है अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। 8 मार्क के लिए 2018 में पूछा था। बहुत ही सिंपल सम है, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बच्चा क्या ढूंढना है वो समझो। मैं ना अभी सीधा फॉर्मूला में ही कैलकुलेशन करूंगा। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चा? आर। फॉर्मूला बोलो सर, एवरेज रॉ मटेरियल और नीचे आर एम कंज्यूम को आप ऐसे लिख लो। आर एम कंज्यूम को आप क्या लिख सकते हो? ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे लिख सकते हो ना। इंटू 360, कितना डेज बोला है लोग ने? 360 डेज अज्यूम करने बोले, तो इंटू 360। सर एवरेज आर एम देखो आपने ऊपर निकाला है ना 85,000, वही ले लेंगे। अभी ये आर एम कंज्यूम आपको ढूंढना पड़ेगा। कभी कभी डायरेक्ट भी दे देते हैं, कभी कभी ढूंढना पड़ेगा। नहीं दिया डायरेक्टली तो 1,00,000 ओपनिंग था। ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस कितने के किए सर? परचेजेस कितने की परचेज किए ड्यूरिंग द ईयर? सर ड्यूरिंग द ईयर देखो इधर परचेजेस दिया है, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर है 15,70,000 और क्लोजिंग स्टॉक बच्चा कितना है सर? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 70,000। तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आपको चाहिए ना तो इसका एक जो भी अमाउंट आएगा ना वो आप याद रखना। तो ये 85,000 हो गया। नीचे वाला ज़रा करो कितना होता है सर? 1,00,000 में 15,70,000 मतलब ये 16,00,000 आएगा। तो ये 16,00,000 जो है ना बच्चा, ये तेरा है आर एम कंज्यूम्ड, ठीक है। आप अलग से भी दिखा सकते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। इंटू 360 करो कितना आता है? 85,000 डिवाइड बाय 16,00,000 इंटू 360। सर 19.125 आ रहा है मेरे को बस एक बार ये चेक करने दो। मैं ना जितना आ रहा है उतना ही लेता हूँ। तो 19.125 डेज आ रहा है मुझे रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। सबको ये समझा? यस सर। अब बच्चा सेकंड निकालते हैं। मैं यहाँ पे करूँगा, ऐसे करता हूँ तो एक एक समझ में भी आएगा आपको। रॉ मटेरियल के बाद सेकंड निकालते हैं बच्चा WIP होल्डिंग पीरियड। WIP होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या होता है बच्चा? W फॉर्मूला क्या होता है सर? ऊपर लेंगे एवरेज WIP, नीचे लोगे बच्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। अब इधर देखो, इधर एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझना आपको। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू 360। एवरेज WIP तो आपने ऊपर निकाल लिया, 1,70,000 था। अब बच्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ढूंढने जाएगा ना क्वेश्चन में, तेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया नहीं है बट तू निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है समझ। तेरे पास RM कंज्यूम था। RM कंज्यूम में अगर हम देखेंगे तो एक डेटा दिया है यहाँ पे वेजेस एंड ओवरहेड्स। तो अगर आप वेजेस और ओवरहेड्स को ऐड करोगे, वेजेस एंड ओवरहेड्स, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू 360। सेलिंग एक्सपेंस नहीं लेते हैं बिकॉज सेलिंग एक्सपेंस किधर ऐड होता है बच्चा? सेलिंग एक्सपेंस तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले इस पर ऐड होगा। तो सेलिंग एक्सपेंस को आपको यहाँ पे कंसिडर करना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ का आप याद रखना, सेलिंग एक्सपेंस का काम लास्ट में होगा। तो आपको यही लेना है फिलहाल के लिए। करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी सॉल्व। तो चलो, तो आगे अपना RM कंज्यूम कितना है बच्चा? ये 17,00,000 17,00,000 था कि 1,70,000? सॉरी 1,70,000 डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया था 16,00,000 का मेरा। वेजेस एंड ओवरहेड्स कितने का है बच्चा? 17,50,000 का है ना। तो 17,50,000 16,00,000 प्लस 17,50,000 और बच्चा इसमें क्या होएगा? ओपनिंग WIP ऐड होगा और क्लोजिंग WIP माइनस भी तो होगा ना, हाँ या नहीं? क्या सबको ये समझा? जब आप COP लेते हो तो COP में क्या करते हो? WIP ओपनिंग क्लोजिंग सब्ट्रैक्ट ऐड करते हो कि नहीं? हाँ सर करते हैं। तो 16,00,000 में वेजेस ओवरहेड्स कितने के थे सर? वेजेस ओवरहेड्स थे 17,50,000, तो प्लस 17,50,000, ठीक है।
17 लाख, 1 मिनट रुकना। हाँ, तो यहाँ पे तो देखो ये वाले क्वेश्चन में सिर्फ क्यों नहीं हमने कैसा किया, क्योंकि यहाँ पे सीओपी वगैरह सब डायरेक्टली दिया है, बट यहाँ पे आपको सीओपी वगैरह सब ढूंढना पड़ेगा ना। तो 17,50,000 प्लस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितनी थी सर? सर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 1,40,000 और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 2 लाख की। ये सब करना पड़ेगा तब जाके नीचे का आएगा। बोलो समझ में आया? यस सर, ये हमने गलती करने वाले थे बट बच गए। तो ऊपर 1,70,000 ही। अब जो नीचे आएगा ना वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आपका। बोलो कितना आता है नीचे का? 16 लाख प्लस 17,50,000 प्लस 1,40,000 माइनस 2 लाख। सर ये नीचे वाला आया 32,90,000। कितना है बच्चा? 32,90,000 इंटू बच्चा 360। तो ये जो है ना बच्चा, ये अभी याद रखना है सीओपी है तुम्हारा। क्या है ये? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि आगे लगेगा। करो ज़रा, 1,70,000 डिवाइड बाय 32,90,000 इंटू बच्चा 360। तो बच्चा ये आ गया 18.60 आ रहा है। तो 18.60 को मैं फ़िलहाल के लिए ऐसे लिखता हूँ, लास्ट में बच्चा चाहिए तो अपन राउंड ऑफ कर देंगे सबको। ये आया 18.60 डेज। ठीक है, यह आ गया आपका कौन सा बच्चा? डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड। अब डब्ल्यूआईपी के बाद बच्चा आप क्या निकालोगे? सर डब्ल्यूआईपी के बाद अभी थर्ड निकालेंगे, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। अब फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड में गलती नहीं करना प्लीज़, ध्यान दो अच्छे से। इसको किससे डिनोट करता है बच्चा? एफ। इसके फॉर्मूला में ऊपर लेंगे बच्चा, ऊपर लेंगे यार पेन चलना, ऊपर लेंगे एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइड बाय, नीचे ध्यान से देखो, अभी नीचे आप लोगे बच्चा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या लोगे नीचे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 360। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है वो सिखाता हूँ। पहले एवरेज फिनिश गुड्स देखो हमने निकाला था 2.5 लाख था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं आपको सिखाता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए क्या क्या आएगा बच्चा? सीओपी लेंगे। सीओपी लेने के बाद आपको इसमें अभी दो ही चीज़ करना है, ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को सब्ट्रैक्ट। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसके नीचे आता है, वो सब कॉस्ट ऑफ सेल्स के काम आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 2.5 लाख। सर अपना जो सीओपी था वो कितना है? सर सीओपी आया था 32,90,000। ओपनिंग फिनिश गुड्स बच्चा कितनी थी? सर ओपनिंग फिनिश गुड्स थी 2,30,000, क्लोजिंग 2,70,000। तो 2,30,000 माइनस 2,70,000 इंटू 360। बोलो कितना आता है बच्चा? ऊपर का 2.5 लाख ऐसे रहेगा। एक बार ये सब निकल गया तो फिर सम बहुत इजी होता है, बस ये आपको थोड़ा ध्यान से करना है। 32,90,000 प्लस 2,30,000 माइनस 2,70,000। सर ये आ गया 32,50,000 इंटू 360। करो ज़रा, 2,50,000 डिवाइड बाय 32,50,000 इंटू 360। सर ये आ गया 27.69 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चा? 27.69 डेज। ये भी समझा? यस सर। फिनिश गुड्स होल्डिंग आ गई। अब फिनिश गुड्स के बाद बच्चा फोर्थ हम क्या निकालेंगे? डेटर कलेक्शन पीरियड। डेटर कलेक्शन पीरियड के लिए इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चा? डी से डिनोट करते हैं। बोलो अब ये समझना ध्यान से, डेटर कलेक्शन के लिए ऊपर लेते हैं बच्चा एवरेज डेटर्स या रिसीवेबल्स आप बोल सकते हो, डिवाइड बाय कौन सा? एवरेज डेटर्स, और डिवाइड बाय सर नीचे क्या लोगे आप? क्रेडिट सेल्स है ना, इनटू बच्चा 360। तो बोलो एवरेज डेटर्स, देखो क्वेश्चन ने आपको दिया एवरेज रिसीवेबल 2,10,000 का है और क्रेडिट सेल्स भी आई गेस दे दिया है सीधा। सर क्रेडिट सेल्स कितने की है? सर क्रेडिट सेल्स है हमारी सेल्स 42 लाख की। तो 2,10,000 डिवाइड बाय 42 लाख, डिवाइड बाय क्या करोगे नीचे बच्चा? 42 लाख इंटू 360 करो ये। तो 2,10,000 डिवाइड बाय 42 लाख इंटू 360। सर ये आ गया 18 दिन का, तो 18 डेज। ये तो चलो एकदम सिंपल था। अब फिफ्थ लास्ट निकालना है बच्चा क्रेडिटर कलेक्शन पीरियड। ये भी इजी है। क्रेडिटर
पीरियड अवेल्ड आप इसको बुलाओ, ज़्यादा बेटर है। क्रेडिटर पीरियड अवेल्ड, इसको सी लिखना। इसका भी फॉर्मूला सबको आता है, यस सर। एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइड बाय नीचे क्या लोगे बच्चा? सर नीचे लेंगे क्रेडिट परचेज। इसके लिए मैंने वो लिंकिंग आपको सिखाया, तो लिंक समझ गया तो आपका काम हो जाएगा। सर एवरेज क्रेडिटर्स दिया है क्वेश्चन ने, यस सर। एवरेज क्रेडिटर्स है 3,14,000। सर क्रेडिट परचेज आपने कितने की करी थी? सर क्रेडिट परचेज हमने किया था 15,70,000। क्वेश्चन ने बोला था सारे परचेज सेल्स क्रेडिट पे ही हुए, तो 15,70,000 डिवाइड इंटू 360, बोलो कितना आता है? 3,14,000 डिवाइड बाय 15,70,000 इंटू 360, 72 डेज आ गई। सारे मिल गए क्या बच्चा? यस सर, सबका सब मिल गया। अब बच्चा सबका सब मिल गया तो मेरे को एक बात बता, क्या तू ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकाल सकता है? यस सर। तो पहले ढूंढ लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। क्या सबको इसका फॉर्मूला याद है अभी? यस सर। क्या होता है फॉर्मूला? R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। देखो R, अभी बच्चा क्या करना, सबको राउंड ऑफ कर ले क्योंकि मैक्सिमम तो डेज में आ रहा है, तो इसको ना 19 दिन ले ले। इसको अपन ले लेते हैं 18.6 है ना, तो इसको भी 19 मान ले, इसको मान ले 28। ठीक है, चलो अभी करते हैं 19 दिन रॉ मटेरियल, 19 दिन WIP, 28 डेज फिनिश गुड्स। डेटर और क्रेडिटर तो एग्जैक्ट आया 18 और क्रेडिटर आया 72 डेज। चलो बताओ कितना थे? 19 प्लस 19 प्लस 28 प्लस 18 माइनस 72। सर मुझे 12 दिन आ रहा है, क्या सबको 12 दिन आ रहा है? यस सर। तो 12 दिन की आपकी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मिल गई। क्या सबको ये समझा? यस सर। क्या क्या पूछा था इस क्वेश्चन में? नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज समझना यहाँ पे कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पे ही करता है, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो इसका लॉजिक क्या है ना, वो आपको समझना है बस। अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आप कैसे निकालोगे? सर इसका फॉर्मूला क्या था? एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय बच्चा, डिवाइड बाय क्या कर दो, जितने डेज 360 डेज बोला है क्वेश्चन ने, इनटू ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। यही था ना फॉर्मूला? यस सर। अब ध्यान से सुन, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट तो अगर क्वेश्चन पड़ेगा तो कहीं पे भी नहीं दिया है, बट क्या मेरे पास COGS था? यस सर। तो अपने पास अगर COGS है, देखो COGS कहाँ पे है? ये COGS है मेरे पास, और मेरे पास सेलिंग एक्सपेंस क्वेश्चन ने दिया है, तो इसके हेल्प से ना बच्चा एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट मिलेगा। COGS प्लस सेलिंग एक्सपेंस, ये इसमें आपको एक नया पॉइंट ऐड करना है। डिवाइड बाय कितना बच्चा? 360 इंटू ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ठीक है सर। COGS कितना है? 32,50,000। सेलिंग एक्सपेंस बच्चा कितना था? सर सेलिंग एक्सपेंस था 3,20,000 बराबर, तो 3,20,000 डिवाइड बाय 360, और नेट ऑपरेटिंग साइकिल 12 दिन का आया था। अब करो, अब हो जाएगा 32,50,000 प्लस 3,20,000 डिवाइड बाय 360 इंटू करना है 12, तो सर ये आ गया आपका 1,18,999। तो मैं इसको बोलता हूँ 1,19,000। तो 1,19,000 रुपये की वर्किंग कैपिटल अमाउंट आपको रिक्वायरमेंट है। बोलो समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। आपको एक भी स्टेप भूलना नहीं चाहिए, सारे लाइन बाय लाइन। देखो टाइम इसमें लगता है, ये सब सही निकाल लिया तो अपने आप आ जाएगा। क्या ये भी समझा? यस सर। अब आ जाओ एक लास्ट क्वेश्चन पे, फिर वी आर डन विद टुडेस लेक्चर। ये वाला एक सम है। अब ये बैलेंस शीट दिया है आपको, लास्ट में देखो क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू असेंटेन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। 8 मार्क के लिए फिर से आया था। अब सर देखो अभी फटाफट करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे। रॉ मटेरियल की ओपनिंग दी है, रॉ मटेरियल की क्लोजिंग दी है, तो जो भी मिलते जाता ना करते जाते। चलो पहले अपन ढूंढ लेते हैं एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक। चलो एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक क्या होगा? 1,80,000 प्लस 2 लाख डिवाइड बाय बच्चा 2 है ना, तो ये 3,80,000 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मतलब 1,90,000 रुपया आपका एवरेज RM स्टॉक आ गया। ये तो लगेगा ही बच्चा, निकाल लो। अब रॉ मटेरियल स्टॉक क्या है? मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम भी ढूंढना है, तो ये देखो RM ओपनिंग, RM क्लोजिंग
और मेरे पास परचेस की अमाउंट 11 लाख दे रखी है, तो मैं RM कंज्यूम में ढूंढ लेता हूँ। ये सब लगने वाला है क्योंकि, तो जो लगने वाला है ढूंढ लो ना, RM कंज्यूम। फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 1,80,000 ओपनिंग है सर, परचेजेस कितने की है, 11 लाख, क्लोजिंग 2 लाख। बोलो कितना आता है, 1,80,000 प्लस 11 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख, तो सर ये आ गया 10,80,000। अब इन दोनों की हेल्प से आपको पता है कि आर मिल जाएगा आपका, बट वो बाद में निकालेंगे, पहले जो ज़रूरत लगती है निकाल लो। सर रॉ मटेरियल का काम खत्म। अब सेकंड स्टेप बच्चा मैं ढूंढ लेता हूँ एवरेज WIP, क्योंकि ये सब लगने वाला है। एवरेज WIP कितना है सर, WIP ओपनिंग क्लोजिंग देखो दिया है, WIP का ओपनिंग है 60, क्लोजिंग है 1 लाख, तो 60,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 2, 60,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 2, तो 1,60,000 डिवाइड बाय 2 मतलब 80,000 आ जाएगा। अब सर WIP के लिए क्या लगता है, सर WIP के लिए लगता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप प्लीज़ प्रॉपरली समझना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर कैसे निकालते हैं। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए सबसे पहले तो RM कंज्यूम आना चाहिए। यस सर, RM कंज्यूम के अंदर आप देखो और क्या क्या खर्चा है सर। RM कंज्यूम में वेजेस लगेगा, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस लगेगा, और ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP से मिलेगा। तो RM कंज्यूम प्लस वेजेस प्लस प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्या करोगे बच्चा, क्लोजिंग WIP, तब जाके आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर, क्यों नहीं समझेगा। तो ये आपको इस सब में थोड़ा सा ध्यान देना था। चलो अब मुझे बताओ आपका RM कंज्यूम कितना है। सर RM कंज्यूम 10,80,000 है। वेजेस सर कितना है, सर वेजेस है 3 लाख और ये 2 लाख, तो 3 लाख प्लस 2 लाख, ओपनिंग सर 60 है, क्लोजिंग सर 1 लाख है। बताओ कितना आता है, 10,80,000 है, 15,80,000, 16,40,000, 15,40,000 कितना आ रहा है बच्चा, 15,40,000। तो ये भी ढूंढ लिया। चलो 2 चीज़ मिल गया। अब बच्चा मुझे मालूम है फिनिश गुड्स भी लग गया, तो एवरेज फिनिश गुड्स देखो जो पता चलते जाता है ढूंढ लेने का। एवरेज फिनिश गुड्स के लिए सर ओपनिंग फिनिश गुड्स दिया है, क्लोजिंग भी दिया, 2,60 और ये 3, तो 5,60,000, 2,60,000 प्लस 3 लाख डिवाइड बाय 2, तो 5,60,000 डिवाइड बाय 2 हो गया 2,80,000 का एवरेज FG आ गया। यस सर। अब फिनिश गुड्स के लिए बच्चा क्या लगता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और सर वो कैसे मिलता है, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। अब देखो इसमें कोई खर्चा है क्या बच्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, हाँ इसमें तो सर खाली ओपनिंग FG और क्लोजिंग FG लगता है, तो बस इतना ही करना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था अपना बच्चा 15,40,000 का, ओपनिंग है 2,60, क्लोजिंग है 3, बोलो कितना होता है, 15, 16, 40, 16, 18, 15 लाख आएगा। कितना आएगा बच्चा, 15 लाख। तो यहाँ पे 15 लाख आ गया। यस सर, ये भी समझा। यस सर। अब ढूंढ लो डेटर कलेक्शन, एवरेज डेटर्स ढूंढ लो, मतलब एवरेज डेटर्स और एवरेज क्रेडिटर्स, ये भी निकाल लेते हैं क्योंकि ये सब लगेगा कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए। चलो एवरेज डेटर्स के लिए सर डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है क्या, 1.5 लाख 2 लाख, तो 1.5 लाख प्लस 2 लाख, 1.5 लाख प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 1,75,000। यस सर, 1,75,000। और एवरेज क्रेडिटर्स भी दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग 2 लाख और 2.5 लाख, 2,40,000, तो 2 लाख प्लस 2,40,000 डिवाइड बाय 2, तो यह आएगा 2,20,000। क्या ये सब समझा? यस सर, सारा कुछ मिल गया। अब बच्चा निकालते हैं एक एक क्रेडिट पीरियड को। आ जाओ, एक एक क्रेडिट पीरियड ढूंढते हैं। सर सबसे पहले ढूंढते हैं आर। अभी मैं ना पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में आप समझो। आर कैसे निकलेगा सर, ऊपर एवरेज RM लेंगे, मैं ऐसे नंबर डाल दूँ क्या, एवरेज RM 1 और उसको डिवाइड करेंगे RM कंज्यूम से, तो 1,90,000 डिवाइड बाय 10,80,000। और डेज का एक बार पढ़ लो, डेज कभी कभी लोग बोलते हैं कितना लेना है, कुछ नहीं बोला तो डेज 365 लेंगे। कितना लेंगे बच्चा, 365, तो इधर इंटू 365 होगा। करो कितना होता है,
1,90,000 डिवाइड बाय 10,80,000 इंटू 365। सर ये आता है 64.21 डेज और एग्जैक्ट यही ले लेते हैं। चलो 64.21 डेज आ गया, ठीक है। रॉ मटेरियल आ गया। अब सर डब्लू लाइन बाय लाइन ही जाता है। डब्लू देखो, ये 3 ऊपर आएगा, ये 4 नीचे आएगा, तो 80,000 डिवाइड बाय 15,40,000 इंटू 365 करो। 80,000 डिवाइड बाय 15,40,000 इंटू 365। सर ये आता है 18.96 आ रहा है मुझे, तो वही लेते हैं 18.9। रुपीज़ मत लिखना, डेज है। 18.96 डेज। अब बच्चा नेक्स्ट लो फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के लिए 5 और 6 लग गया, ये 5 और ये 6, 2,80,000 डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 365 करो। 2,80,000 डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 365। सर ये आ जाएगा 68.13 डेज। यस सर, ये भी समझा। फिनिश गुड्स के बाद सर डेटर ले लो। डेटर के लिए अपन ने एवरेज डेटर्स निकाला था। एवरेज डेटर सर ये देखो 1,75,000 और डेटर है तो सेल से रिश्ता है। अब सेल्स का ना ज़रा अच्छे से पढ़ लेना क्या बोला है क्वेश्चन। देखो इधर आते हैं सेल्स। देखो क्वेश्चन ने बोला था सेल्स क्रेडिट दिया है 20 लाख का, तो सीधा 20 लाख से करेंगे डिवाइड। तो 1,75,000 डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 365। बोलो कितना आता है? 1,75,000 डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 365। सर ये आ गया 31.9375, तो इसको मैं 31.94 डेज बोल देता हूँ। डेटर भी आ गया। फाइनली लास्ट में क्या मिलेगा बच्चा? क्रेडिटर का भी एवरेज हमने निकाला था, वो 220 आया था और क्रेडिट परचेस आपको क्वेश्चन में दिया है 11 लाख का। तो क्या करना पड़ेगा बच्चा? किधर गया? 2,20,000 डिवाइड बाय 11 लाख है ना। हाँ, 2,20,000 डिवाइड बाय 11 लाख इंटू 365। बोलो कितना आता है? 2,20,000 डिवाइड बाय 11 लाख इंटू 365। सर ये आ गया 73 डेज एग्जैक्ट है। सारे मिल गए? यस सर। जब सब मिल गया तो मुझे ये बता, तू ढूंढ सकता है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड? यस सर। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का फॉर्मूला? आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। व्हाट इज बच्चा आर? सर आर है आपका 64.21, डब्ल्यू 18.96, एफ 68.13, सी ओ सॉरी डी है, डी 31.94 और ये 73। करो ज़रा कितना आता है? 64.21 प्लस 18.96 प्लस 68.13 प्लस 31.94 माइनस 73। सर यार है 110.24। कितना आ रहा है बच्चा? 110.24 डेज आ रहा है। 110.24 डेज। क्या सबको ये भी समझा? यस सर। अब बच्चा हमें निकालना है लास्ट पॉइंट, वो है वर्किंग कैपिटल अमाउंट। अब एक चीज़ का ना प्रॉपरली तेरा बैलेंस शीट देख और समझ अच्छे से। हाँ देखो इधर क्या लिखा था? यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। अब हम ऊपर क्या लेते हैं बच्चा? ऊपर हम लेते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे नेट प्रॉफिट 2.5 लाख की दी है। ये नेट प्रॉफिट है ना, मुझे माइनस करेंगे तब जाके मिलेगा। मेरी टोटल सेल 20 लाख की है ना, टोटल सेल 20 लाख की है, उसमें से 2.5 लाख का तो प्रॉफिट है ना। तो मेरा जो नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऊपर बच्चा हम क्या लेते हैं? एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय ऑपरेटिंग, डिवाइड बाय हम नीचे करेंगे 365 है ना, इनटू ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा बच्चा? पूरे साल में 20 लाख का तुमने सेल किया, उसमें से कितना प्रॉफिट कमाया? सर प्रॉफिट कमाया 2.5 लाख का, तो प्रॉफिट हटा दो। तो प्रॉफिट हटा दोगे 2.5 लाख का,
या फिर सर दूसरा तरीका है क्या आपके पास? देखो दूसरे तरीके में हमने निकाला था फिनिश गुड्स का 15 लाख हमारा आया था ना, 15 लाख वो COGS 15 था, उस 15 में 175 एडमिन और 75 है, तो मिला दो 15 प्लस 175 1675 प्लस 75 17,50,000 ये भी होता है। या तो सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दे, स्टिल मिल जाएगा। तो 17,50,000 डिवाइड बाय 365 इंटू 110.24 करो, कितना आता है? 17,50,000 डिवाइड बाय 365 इंटू 110.24 सर ये आया 5,28,548 में बोल देता हूँ इसको। तो ये हो गया आपका नेट वर्किंग कैपिटल 5,28,548 और ये आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने देखो टोटल कितने सम किए, 1 ये हो गया आपके 2, फिर ये मैंने करवाया 3 4, एक ये हो गया 5, ये 6 छोटा सा सम, एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल 7 और ऊपर भी एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल किया था। 8 क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में सिखाया है और पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करना। आपको क्वेश्चन की PDF चाहिए तो मैं भेज दूंगा मेरे टेलीग्राम पे, आप वहाँ से क्वेश्चन देख लेना और समझ के आना। पहला लेक्चर जो था उसमें हमने ये वाला मेथड कवर किया है, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। जब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें कंपोनेंट वाइज एस्टिमेशन, ये थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो डू कंसिडर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ मेरे चैनल को और लोगों तक पहुंचाओ कि ये टीचर CA भी पढ़ाता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं सारे चैप्टर्स करवाने की ट्राई करूँगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा मेन इंटेंशन है मैं पूरा 100% यूट्यूब पे करवाऊँ। पैसा कमाना कभी गोल नहीं था, बट अगर आपका सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो फिर मेरे को करने में मज़ा नहीं आएगा। बस रीज़न ये बहुत सिंपल है। बाकी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना होता है। एंड सॉरी आज मैं मतलब वो तुमको फेस मेरा क्या बोलते हैं, फेस टीचिंग एक अलग होता है और एक ये iPad टीचिंग अलग होता है, बट स्टिल आई होप आई हैव गिवन माई बेस्ट। आपको अगर समझा हो तो प्लीज़ आज का लेक्चर ज़रूर लाइक करना एंड दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।